हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोप्स क्लासेस। आज हम मॉडल सेट नंबर 2 करेंगे जो कि बीएसटी से है। जितने भी मॉडल सेट झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा जारी किया गया है, ये सभी मॉडल सेट कॉमर्स के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो मॉडल सेट पे आधारित है, सभी वीडियो को ज़रूर देखें और इसे स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो ध्यान देंगे, सभी सेट को करें ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। चलिए, तो आज हम मॉडल सेट नंबर 2 करेंगे बीएसटी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, बिल्कुल सही है। प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो वैज्ञानिक प्रबंध, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध होता है क्या है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से प्रबंध का काम करना, तकनीक का यूज करना, इनोवेशन लेकर आना, औद्योगिकरण करना, इसे हम कहेंगे वैज्ञानिक प्रबंध। तो देखिए, जहाँ वैज्ञानिक प्रबंध का यूज होगा वहाँ पे अधिकतम प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। तो क्या होती है? इंक्रीज, डिक्रीज, कोई प्रभाव नहीं, औसत। तो ये होता है डिक्रीज। क्या होता है? डिक्रीज होता है। जो कर्मचारियों की कार्य के घंटे में क्या होता है? डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन अस्थायी उपयोगी योजना का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यक्रम, प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इज, निम्न में से कौन प्रबंध का उद्देश्य है? तो प्रबंध का उद्देश्य ये सभी है, लाभ अर्जन, संगठन का विकास, नीति निर्धारण, ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था यूएसए में, अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है? का खाली स्थान का अर्थ है किसी काम को समय पर पूरा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावपूर्णता का अर्थ है किसी काम को समय पर पूरा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना आपको। कुशलता का मतलब होता है किसी काम को, या जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी वस्तु को, कम लागत पे अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना, तो उसको हम कुशलता बोलेंगे। और प्रभावपूर्णता का मतलब होता है कम समय में चीज़ों को पूरा करना, काम को पूरा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 इज, प्रबंध एक पेशा है या कथन है? तो प्रबंध एक पेशा है, ये कथन किसने कहा है? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने। ठीक है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नियोजन है। तो नियोजन क्या है? लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया। तो ये सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक अच्छी योजना होती है, अ गुड प्लान इज, क्या होता है? बैलेंस्ड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्रीकरण का अर्थ होता है। तो केंद्रीकरण का अर्थ होता है अधिकार का धारण करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12, खाली स्थान कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। क्या? अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती हैं। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी आर। तो क्या होता है? विकेंद्रित, अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड। क्या होगा? डिसेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्य के लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है? तो गोपनीय कार्य के लिए, जो सीक्रेट काम होते हैं, जो सीक्रेट वर्क होते हैं, उसके लिए। नेक्स्ट है
नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है तो क्या है, इन्वेस्टमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज, तो ये सभी होगा, क्या होगा, संगठन का भाग है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य है, प्रबंध का कार्य है, तो ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 इज कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, तो देखिए कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण है वो क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी है। नेक्स्ट है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित नहीं है, तो कर्मचारियों के विकास में जनरली प्रमोशन शामिल है, ट्रांसफर शामिल है, ट्रेनिंग शामिल है, लेकिन रिटायरमेंट शामिल नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है, क्या है, तो प्रभागीय संगठन का। इसका है प्रभागीय संगठन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण के अंतर्गत चयन किया जाता है, तो नियुक्तिकरण के अंतर्गत क्या चयन किया जाता है, निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणी के अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी का चयन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्य पर प्रशिक्षण की विधि नहीं है, तो कॉन्फ्रेंस, क्या हो जाएगा इसका, कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, सम्मेलन, बाकी सब में है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड है, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पदोन्नति और स्थानांतरण कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य क्या है, क्या स्रोत है, तो आंतरिक स्रोत है, क्या है, आंतरिक स्रोत है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना कहलाता है, तो ये कहलाता है स्थानांतरण, क्या कहलाता है, स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संगठन के जीवन में नियोजन किया जाता है, तो संगठन के जीवन में नियोजन निरंतर किया जाता है, क्या किया जाता है, निरंतर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन योजना का वह प्रकार है जो प्रतिद्वंदियों की योजनाओं पर ध्यान देने के लिए तैयार किया जाता है, तो ये है मोर्चाबंदी, स्ट्रेटजीज, जो हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या बोला इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लान मेड टू कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ कंपटीशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण है, तो नियुक्तिकरण क्या है, नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशित करना, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं मॉडल सेट में भी रिपीट हुए हैं, तो देखिए एग्जाम में भी रिपीट होने की चांसेस पूरा है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक देखें और ध्यान से करें, क्या कि क्वेश्चन डिट्टो छप सकता है, इसलिए ध्यान से देखें और इसे अपने दिमाग में जरूर रखें। क्वेश्चन नंबर 28 है अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है, क्या समझा जाता है, अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29 है अधिकार के भारार्पण का आशय है अधीनस्थों को खाली स्थान का भारार्पण करना, क्या है, कार्य एवं संबंधित अधिकार का। देखिए भारार्पण का मतलब क्या होता है, कार्य को सौंपना, किसी व्यक्ति को कार्य सौंपना है ना, उसका उत्तरदायित्व देना, जवाबदेही का देना, ये होता है। नेक्स्ट है अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ खाली स्थान भी हो, तो क्या हो, अधिकार, अथॉरिटी, क्या हो जाएगा, अधिकार, अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 31 है समन्वय स्थापित किया जाता है, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो समन्वय किसके बीच स्थापित किया जाता है, विभागों के मध्य, समूह के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, तो उपर्युक्त सभी के मध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बिटवीन ऑल द एबव। नेक्स्ट है पर्यवेक्षक खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं, तो जो पर्यवेक्षक हैं उस किसके अंतर्गत आते हैं, तो निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 है किसके अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से समूह में संगठित मनुष्यों से तथा
उनके साथ बिल्कुल मिलजुल कर काम कराने एवं करने की कला है। तो ये है कुंच और डोनेल के अनुसार। किसके अनुसार? कुंच और डोनेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है ड्रकर जी का। किनका है? ड्रकर जी का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। तो उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? तो उच्च प्रबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या है? संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है। क्या जानी जाती है? कार्यक्रम के रूप में। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इज नॉन एज। कार्यक्रम के रूप में। क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम कौन सा है? तो नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए पिछला मॉडल सेट में पूछा गया था कि नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कदम कौन सा है? तो वो अनुवर्तन फॉलोअप होगा, जो हम लोग कर चुके हैं। जो भी मॉडल सेट नंबर 1 बीएसटी का नहीं किए हो, मेरे प्लेलिस्ट में जाके, इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, खाली स्थान द्वारा प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। तो भारार्पण के द्वारा। किसके द्वारा? भारार्पण, डिलीगेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। इस सिद्धांत को खाली स्थान के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आदेश की एकता के नाम से जाना जाता है। आदेश की एकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन योजना का प्रकार नहीं है? तो देखिए, अभी प्रेरणा जो है बजट योजना का प्रकार है, कार्यविधि जो प्रोसीजर है वो भी है, प्रोग्राम्स भी है, लेकिन जो मोटिवेशन है वो योजना का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए, आज का मॉडल सेट नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी समस्या हो बीएसटी से संबंधित, अकाउंट से संबंधित, कॉमर्स के किसी भी पेपर में, तो आप हमें भेज सकते हैं। और जो भी मॉडल सेट आप करना चाहते हैं आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। Thank you for watching this video.